हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज आपके समक्ष मैं प्रश्नवाली 4.2 संबंधी इससे पढ़ने से पहले आपको एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि अधिकांश बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल संबंधी क्वेश्चन अधिकांश आते हैं। 60% संबंधित संभावना होती है जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, और एक्सरसाइज से 40% संभावना इससे कम होती है कि वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछता है। अधिकांश एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन उठाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग प्रश्न वाली 4.2 पे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक्चुअली में क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तुम्हारा कहता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कहता है 0। ये होता है आपका द्विघात समीकरण, और ये द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपके पास में कितनी विधियां होती है? तो कितनी विधि बेटा पे? 3 विधियां होती है। एक होती है कौन सी? गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि होती है बेटा क्या? इसका नाम है सूत्र विधि। क्या था बेटा? सूत्र विधि। सूत्र विधि ये होता है, ठीक है। और तीसरी विधि का नाम है बच्चों पूर्ण वर्ग विधि। क्या बच्चों? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका है सूत्र बेस्ड मेथड, फॉर्मूला बेस्ड मेथड, और क्या है कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, तो इस साल के सिलेबस में आपको सिर्फ केवल गुणनखंड विधि के बारे में बताया गया है। सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले गुणनखंड विधि देखने वाले हैं, और सूत्र विधि में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये वाला फार्मूला का प्रयोग करके आपको इस क्वेश्चन को फैक्टर करना पड़ता है। लेकिन आपको इस बार सूत्र विधि भी हटा दिया गया है। बस इसमें क्या है, एक विविक्त कर, क्या है विविक्त कर मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेट। क्या था? डिस्क्रिमिनेट d इक्वल टू फाइन करना होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये फाइन करना होता है। इसमें मूल ज्ञात करना होता है। मूल मतलब क्या है? d के एक बार बराबर होता है, d के क्या होता है? d बड़ा होता है, और d क्या होता है? छोटा हो जाता है। ये 3 स्थिति हम आपको इस गुणनखंड विधि पढ़ने के बाद में विविध कर के बारे में डायरेक्टली आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग गुणनखंड विधि देखने वाले हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या है तो एग्जांपल्स कराते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एग्जांपल नंबर देखेंगे। एग्जांपल्स में इस द्विघात समीकरण का आपको व्यापक समीकरण को फॉलो करने वाला एक इक्वेशन दिया हुआ है, और ये इक्वेशन का प्रयोग करके हम लोग को गुणनखंड विधि बनाना है। ठीक है, तो बेटा द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि को सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं हम बताने वाले हैं आपको आज। ठीक है, तो देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है गुणनखंड समीकरण। क्या है? गुणनखंड क्या है? गुणनखंड द्वारा क्या? गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 5x। क्या बच्चों? 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। एक्चुअली में क्या है? 2x का स्क्वायर। क्या बच्चों? 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। एक्चुअली में यही यदि समीकरण रहता तो मूल बोलता है। यदि ये द्विघात बहुपद यदि बराबर में 0 नहीं है तो ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और उस समय हमने पढ़े थे बहुपद में किसका शून्य ज्ञात करना सीखे थे। ठीक है, यहाँ पे बराबर में 0 होते समीकरण है, और समीकरण में इसको मूल का नाम देते हैं, इसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं, रूट ROOT रूट। ठीक है बच्चों, तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों। दिया है गिवन दैट, क्या दिया बच्चों? द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एक्चुअली में गुणनखंड विधि का शर्त बोलती है, इसका मैं रफ वर्क दिखा देता हूं बेटा। जैसे ही गुणनखंड विधि का द्विघात समीकरण आएगा उसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले शर्त क्या होती है? फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म्स करते हैं।
फर्स्ट टर्म के डिजिट का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म के डिजिट से करते हैं। मतलब बेटा क्या यहाँ पे पहले पद के अंक का गुना अंतिम पद के अंक से करते हैं। क्या चो पहले पद के अंक का गुना अंतिम पद के अंक से करते हैं। अब पहला पद का अंक कितना दिया चो धन 2, चिन्हों के साथ में गुना करना है, ठीक है चो। और अंतिम पद का अंक कितना दिया चो धन 3, ठीक है चो, आपस में गुना करना है। फिर क्या करते हैं पहले पद का अंक का गुना अंतिम पद के अंक से करेंगे। धन का गुना धन में तो धन, समान चिन्हों का आपस में गुना करते हैं तो धन का चिन्ह लगाते हैं। और 2 का गुना 3 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है बच्चों। ये हो गई आपकी पहली स्टेप। अब ये देखना है यदि संख्या छोटी है, यदि गुना करने में संख्या छोटी आती है तो हम समझ सकते हैं कि ये किसके किसके पहाड़े में आता है, किसके किसके टेबल में आता है। यदि संख्या बड़ी होती है तो इसको प्राइम फैक्टर करके इसका गुणनखंड कर देते हैं। देखते हैं कैसे आते हैं, ठीक है बच्चों। अपन जैसे कि आप जानते हैं कि ये 6 किसके पहाड़े आता है, 1 के पहाड़े जो भाई 6 बार पढ़ूंगा तो क्या 6 का 6, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ूंगा तो क्या आएगा बेटा भाई 6 का 6। अब बोलोगे सर आप 3 के पहाड़े में आता है, नहीं सर 3 का भी पहाड़ा यहाँ पे पढ़ चुका है, ठीक है बच्चों। ये 6 का पहाड़ा बोलोगे तो 6 का भी पहाड़ा यहाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये इनके 2 पेयर के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में ये 6 नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि बीच वाला पद क्या चो, बीच वाला पद के अंकों को, बीच वाला पद कितना दिया बेटा -5, बीच वाले पद के अंकों को 2 भागों में ऐसा तोड़ना है और ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर क्या चो, गुना करने पर क्या चो, गुना करने पर जो है अंतिम पद मतलब धन 6 प्राप्त हो जाएगा, धन 6। और बेटा गुना करने पर धन 6 प्राप्त होना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर कच्चो, जोड़ने या घटाने पर जो है यहाँ पे ऋण 5 प्राप्त होना चाहिए। अरे जोड़ने घटाने पर ऋण आंसर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ऋण 5 प्राप्त होना चाहिए। मतलब बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह होगा, ऋण का चिन्ह होगा कच्चो, बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह होगा, तभी तो जोड़ने घटाने पर जो भी कंडीशन होगा, लेकिन बड़ी संख्या सामने का चिन्ह लगता है। जोड़ने घटाने का नियम कहता है जोड़ो या घटाओ मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाओ, ठीक है। अब गुना करने पर धन आंसर आना चाहिए। धन का आंसर कब आता है, समान चिन्हों का गुना करने पर धन का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे ऋण है तो अगली वाली संख्या भी 2 भाग में जो बटी है उसका अगला भाग भी जो है क्या होगा, ये ऋण में होगा, क्योंकि ऋण का गुना ऋण में करेंगे तो धन, ठीक है। और ऋण हमेशा जुड़ेगा, लेकिन ऋण का चिन्ह लगेगा। देखते हैं ये दोनों पेयर में से ये 2 भाग क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर चुका हूं कि -5 2 भाग में टूटेगा और ये 2 भाग इनमें से दोनों में से एक होगा, ठीक है। देखते हैं इसको जो है ऋण जोड़ेंगे, जोड़ने पर 5 आता है क्या, इसको जोड़ेंगे तो कितना है यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे कितना यहाँ पे 7 आएगा, लेकिन ये 5 आएगा क्या अपने को, नहीं। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 है, मतलब ये 6 भाई, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो भाई बड़ी संख्या यहाँ पे 3 है, छोटी संख्या यहाँ पे 2, मतलब -5x जो है 2 भाग में टूट गया, -2x -3x में, ठीक है। तो मतलब जहां भी -5x लिखा होगा उसके स्थान पे -2x -3x लिख देंगे, ठीक है। देखते हैं 2x का स्क्वायर -2x + 3x धन 3 बराबर 0। इसके पश्चात में थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, ये सेकंड स्टेप थी और थर्ड स्टेप बोलता है इसके बाद में 2 2 की जोड़ी बना दो। ये बन गया बेटा जोड़ी बन गई। अब बेटा क्या निकालते हैं, फोर्थ स्टेप बोलते हैं कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन। कॉमन मतलब देखिए कॉमन निकालते हैं, ठीक है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 निकालने पर क्या कॉमन, यहां भी x यहां भी x निकल, यहां पे क्या कॉमन, अंदर बचेगा बेटा क्या x ऋण 2x, दोनों कॉमन निकल गया उस स्थान से, मतलब उस स्थान पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है। तो धन लिख दिए पहले, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, 3 को निकाल ली कॉमन, यहां x है, यहां x नहीं है, x कॉमन नहीं निकलेगा, यहां अब कुछ भी नहीं बेटा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब अंदर बचा क्या x। पहले वाले पद में जो कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू बचती है वो लिखने के बाद में ये चिन्ह का गुना अंदर करते, फिर चिन्ह का गुना क्या करते हैं, अंदर कर देते हैं। सॉरी ये ऋण है बेटा, सॉरी क्या दोनों में ऋण का से लगा, ठीक है, ये ऋण है, ठीक है।
तो ऋण का धन में तो ऋण और वन है तो वन। मैं कैसा समझा कि यहाँ पे मैंने गलती कर दिया करके, क्योंकि आपको समझना है कि ये स्टार्टिंग वाले कोष्टक में कॉमन निकालने के बाद में जो वैल्यू बचती है दूसरे वाले कोष्टक में भी वाली वैल्यू बचना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है ये, अब भी देखो ये गुना करने पे एक बड़ी सी वैल्यू बनेगी, ये भी गुना करने के बाद में एक बड़ी सी वैल्यू बन जाएगी। अब दोनों ही कंडीशन में देखो गुना करने पर एक बड़ी वैल्यू बनेगी, दोनों ही पद में जो है x माइनस वन दिख रहा है उसको निकालो, फिर से कॉमन निकाल दिए, ठीक है। तो अंदर बचा क्या पे 2x ऋण 3 बराबर क्या पे 0, ठीक है। ये बचा थे दोस्तों। अब बेटा क्या करते हैं कि हमको निकालना, ये तुम्हारा रफ वर्क है बेटा, ये पूरे क्या है रफ वर्क। ऐसा एकदम सीक्वेंस वाइज बनाओगे तो आपको कहीं भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इसको जो है हम लोग रूट निकालना है, मूल ज्ञात करना है, तो बराबर में 0 है तो x माइनस 1 बराबर भी 0 है। और बच्चों क्या पे तथा एंड लिखेंगे पे 2x माइनस 3 बराबर क्या है 0 है, मतलब x माइनस 1 बराबर भी 0 और 2x माइनस 3 बराबर क्या है 0 है, ठीक है दोस्तों। तो बेटा चर पद अलग अचर पद अलग कर देंगे, x बराबर ऋण में है तो जाकर क्या होगा धन हो जाएगा, ठीक है चो एंड, ठीक है। ये 2x एक चर पद है 1 2, ये 3y 3 क्या है अचर पद है उसको पसंद करो बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये x के गुना में है तो इसके बटे में, मतलब 3/2। तो भैया मैं बोलूंगा यहाँ पे अतः क्या दूंगा, ये आंसर में ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। तो x का मान यहाँ चर राशि पर सबसे बड़ी घात कितनी थी 2, तो इसके दो अलग अलग मान प्राप्त हो गए, x बराबर 1 x बराबर 3/2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या चूंकि क्या भाई चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण के गुणनखंड क्या बेटा x बराबर 1 एंड x बराबर 3/2 होंगे, है क्या बेटा है लिख दो, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पे अभी इसीलिए क्या बेटा इसीलिए इनके शून्यक, एक को अल्फा मानना बेटा, अल्फा बराबर 1 और दूसरे अलग मानना क्या बीटा बराबर, बीटा बनाने की स्टाइल क्या बेटा ये बनाएंगे और ऐसा बीटा बराबर क्या पे 3/2 होंगे, ठीक है दोस्तों। ये रहा तुम्हारा क्या इसका आंसर कंप्लीटली, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका जो है पहला एग्जांपल्स का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। जब तक ले बेटा आपको इसको प्रैक्टिस करिए ताकत से, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।